स्वागत एक बार फिर से आप सभी का खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतिम दिन आर्चरी की स्पर्धा में। आज 5वां दिन है आर्चरी की स्पर्धा का और 5वें दिन पहले गोल्ड मेडल का फैसला इस मैच के साथ होगा, जो रिकर वुमेन का गोल्ड मेडल का मुकाबला है। अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेड कलर में है गुजरात की भागोरा भार्गवी, जो क्वालिफिकेशन राउंड के बाद पहले स्थान पर रही थी। ये है भार्गवी। दूसरी तरफ एक बड़ा नाम कोमलिका बारी झारखंड की। दिनेश कुमार कुमावत लाइन जज रहेंगे, टारगेट जज रहेंगे हितेश और उमेश रहेंगे स्कोरर। संघर्ष गुजरात और झारखंड की खिलाड़ियों के बीच। कोमलिका बारी, a junior world champion in 2021. She won the junior world championship. Meanwhile, Bhagora Bhargavi gunning for her 4th Khelo India medal. More about that after this shot. Begins with a 9. Good start for Bhargavi. Komalika. In the red band to begin with. Not the ideal start. And now Bhargavi too losing her mark. Komalika has hit her 7 on the second shot. And now finally finds a strap. Does Bhargavi 10 points, which means she has taken it out of Komalika's reach. However, she will practice. And hits a 9. Which will give her some psychological momentum, will also help her gauge. So, Gujarat's Bhagora Bhargavi has won the first set, which will give her 2 points. Of course, we await the official confirmation. She has won the first set, 2 set points against her name. Remember, you need 6 set points to win the match. पहला सेट जीता है भार्गवी भागोरा ने। गुजरात की ये भार्गवी हवा के रुख को देखते हुए 10 का स्कोर। थोड़ा सा वापसी 10 पॉइंट पर कोमलिका बारी। 26 हैं, 7 चाहिए इस शॉट पर कम से कम, और वो 9 में तब्दील किया भागोरा भार्गवी ने, और 29-26 के स्कोर के साथ इस दूसरे सेट को भी अपने नाम पर किया। दोनों इंटरनेशनल आर्चर्स हैं जिन पर निगाहें भारतीय आर्चरी की, और दूसरा सेट जीतने के साथ ही प्रेशर बना लिया है और 4-0 ये रिजल्ट आएगा। और अब केवल 2 पॉइंट बनाने हैं। (17-16) 1 पॉइंट की लीड भार्गवी के पास। ये तीसरा और अंतिम एरो कोमलिका का। चौथे सेट में येलो एरिया में 9 पॉइंट, और यहां रेड एरिया मुश्किल होगी। मुकाबले का रोमांच बढ़ चुका है। चौथे सेट को अपने नाम पर किया कोमलिका ने। ऑफिशियल रिजल्ट आने की प्रतीक्षा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। Hit a 10, take the gold medal, Komalika. A 9 takes us into a shoot-off. She hits a 10! Komalika Bari! और कोमलिका बारी ने वो काम किया, 10 पॉइंट वाला शॉट, गोल्ड मेडल जीतने वाला शॉट। 27-26 पांचवें और अंतिम सेट में। अब आर्चरी रिकर इंडिविजुअल मेन इवेंट का ये गोल्ड मेडल का मुकाबला। दोनों ही ओडिशा के आर्चर्स हैं। अर्जुन खारा, मिस्टर आर्यन साव और उनके सामने रहेंगे सोमनाथ हेम्ब्रॉम। And there we go. 2 friends, but rivals in the moment. Somnath in blue and Arjun Khara in yellow, going up against each other for the gold medal of recurve archery men's individual event.
अपना पहला शॉट लेते हुए इस गोल्ड मेडल के मुकाबले में, और परफेक्ट येलो एरिया जिसको हिट करना हर खिलाड़ी चाहता है हर शॉट के साथ। 9 के साथ शुरुआत, एकाग्रता, और यहां 9 पर ही निशाना सोमनाथ हेम्ब्राम का, एक जैसे अंक 9-9। पहले सेट का दूसरा निशाना बहुत दूर जाता हुआ अर्जुन खारा का। सोमनाथ एक बार फिर येलो एरिया में फिनिश किया। Arjun needs to see the inner ring, shoot the inner ring. Just misses it by a few millimeters. और सोमनाथ के लिए ये सेट अच्छा रहा। सेकंड सेट उन्होंने अपने नाम पर किया 28-26 से, यानी 2 पॉइंट से। रिकरमैन गोल्ड मेडल मुकाबला, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स गोल्ड मेडल का मुकाबला, रिकरमैन इवेंट। सोमनाथ हेम्ब्राम येलो एरिया में फिनिश करते हुए अपने पहले शॉट को 10 पॉइंट। अर्जुन ने 10 पॉइंट के साथ स्कोर किया है। सोमनाथ हेम्ब्राम अंतिम शॉट इस इवेंट का, लेकिन वो रेड एरिया में चला गया। अर्जुन खारा के लिए मौका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने का। आखिरी शॉट, गोल्ड मेडल मैच, रिकरमैन इवेंट, और वो येलो एरिया में फिनिश किया। अर्जुन खारा 5वां सेट अपने नाम पर किया और इस प्रेशर को रिलीज किया इस शॉट के साथ। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स रिकरमैन इंडिविजुअल इवेंट का गोल्ड मेडल उड़ीसा के अर्जुन खारा के गले में जाएगा। रजत पदक जीतेंगे सोमनाथ हेम्ब्राम। और ये देखें आप स्कोर लाइन, 7-3 के स्कोर के साथ इस मैच को जीता, इस स्वर्ण पदक को जीता। Time for the gold medal match. Odisha versus Jharkhand. Odisha dressed in yellow. And you would see familiar faces. Jharkhand versus Odisha. The final event, the final match of the Khelo India Tribal Games 2026. The first set will see 6 arrows being shot by each of the teams. There comes the first shot, and it's not an ideal start. He started off with a 4. When Virendra Sehwag started with a 4 in the 2011 World Cup, but this is not cricket, this is archery. A 4 here is not ideal. 8. Laukhan with the third shot. Almost gets it into the inner ring. In fact, on the circumference, it gives him 10. Well done, Laukhan. Arjun to begin things off. 120-second timer has started. And Arjun starts off with an 8. Ramay, the youngest of the lot, comes from Keonjhar in Odisha. The bow hand is shaky. And he ends up hitting a 9 somehow, but he took a lot of time, which means that now the pressure is on Somnath. He has to make judicious use of time. Not ideal. 8. Now for Jharkhand. Krishna started with a 4. Can he do better now? Just at the circumference of the inner ring. It will fetch him 9 points. Dinesh with the next shot. In fact, it's a 7. Is that on the circumference of the yellow ring? It is 9 for Laukhan. Interestingly, they started with Somnath, which means Arjun will be taking the final shot because he will have the least amount of time. 23 seconds to go. Once again, Ramay taking his time. Shaky bow hand. Let's go of it. Hits the blue band. 6 points for him. Arjun has less than 10 seconds. 5 seconds to go now.
but he shoots in time and shoots well. 10-pointer. Arjun, it's in the name. देखिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन अर्जुन खारा का। देखिए ओडिशा ने यहाँ पर ये पहला सेट जीत लिया है 49-46। झारखंड बनाम ओडिशा के बीच गोल्ड मेडल के लिए ये जो मैच चल रहा है। Second set now. The first shot of the second set. Can he hit that inner ring? 10. He does start off on the perfect note. दिनेश यहाँ पर आए हैं, जोश, जुनून और आक्रामक। यहाँ पर खेल खेलना होगा टीम झारखंड को और जो मूल उद्देश्य है इस प्रतियोगिता का वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। अर्जुन खारा गोल्ड मेडल विजेता है, इंडिविजुअल में अपना पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं और टीम के लिए अब खेलते हुए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरा सेट भी अपने नाम कर गई टीम ओडिशा 57-50। बहुत शानदार प्रदर्शन झारखंड बनाम ओडिशा के बीच और किसी भी वक्त हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर 10 भी मिलते हैं तो जी हाँ 10 तो मिले हैं। देखिए यहाँ पर 9 मिले हैं तो और अब झारखंड और ओडिशा के बीच गोल्ड मेडल के लिए बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ी लड़ाई। जाएंगे हम शूट ऑफ की ओर दर्पण और शुरुआत अब करेंगे शूट ऑफ। ओडिशा अर्जुन खारा, सोमनाथ हेम्ब्रम, रमय मुर्मू और अब आएंगे झारखंड। क्या कौन शुरुआत करेंगे? शुरुआत यहां पर होगी झारखंड द्वारा। Dinesh taking the first shot. 60-second timer to take 3 shots. पहला तीर घाव करे गंभीर। यहां पर झारखंड ने बहुत बढ़िया 9 पॉइंट अर्जित की है। Somnath hits a 10. कमाल का खेल खेलना होगा, आसमानी तीर लगाना होगा। 10 में से 10 पॉइंट यहां पर अर्जित किया है लोखन बोदरा ने। Ramai Murmu, the 16-year-old, needs to hold his nerve. Ends up hitting it between 6 and 5. विपत्ति जब भी आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते। यह सुरमा है झारखंड। ओ 8 मिला है। 9, 10, 8। Even if Arjun hits the bullseye, they are not winning it. He hits 9, but that will not be enough. The tentative scores tell you all that you need to know. Jharkhand, the trio of Krishna, Lokhan and Dinesh have won the gold medal in recurve archery men's team event. कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। झारखंड ने कर दिखाया। 4-4 की बराबरी, 2-0 के बाद पिछड़ने के बाद 4-4 की बराबरी और शूट ऑफ में ओडिशा को परास्त किया। कृष्णा, लोखन बोदरा, दिनेश मुर्मू, झारखंड आपका अभिनंदन। झारखंड बना है गोल्ड मेडल विजेता। नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार। भारत के पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 के इस रोमांचक फुटबॉल मैच का फाइनल्स होने वाला है छत्तीसगढ़ बनाम वेस्ट बंगाल। दोनों ही टीम्स स्वर्ण पदक के लिए ही आई हैं और ये रहे वेस्ट बंगाल के प्लेइंग 11। अमित टुडू इनकी टीम के कप्तान, ऋतिक हंसदा, मार्शल किस्कू, सौरव सब्बार, संजय ओराव, दिलीप ओरान, राहुल मुर्मू, चाकू मंडी, सुखचंद किस्कू, संजय मंडी, विजय मुर्मू। ये है प्लेइंग 11। इनके कोच हैं रंजन भट्टाचार्य। साथ में सब्स्टिट्यूट्स की नाम आपने देखे अपने स्क्रीन पर। और अब बारी है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की। तो इनके कैप्टन हैं अखिलेश कुमार उइके और इनके साथी हैं प्रकाश कुमार इट्टो, प्रकाश, देवेंद्र तेकाम, राजेश कुमार मंडवी, मुनाराम कर्मा, मनीष कुमार कवाची, संतोष कोरम, शशिकांत, देशांत कुमार और प्रवीण कुमार नेताम, जिनके कोच हैं लोचन सिंह बघेल।
इस वक्त आपके स्क्रीन पर है रेफरी आशीर्वाद खानुगा और इसी के साथ विसल और खेल शुरू हो चुका है स्वर्ण पदक के लिए। वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ पुरुषों के इस फुटबॉल मैच में भारत का पहला खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 का विजेता कौन होगा, आने वाले 90 मिनट में पता लग जाएगा। दोनों ही टीम्स अपने लीग मैचेस और सेमीफाइनल्स जीतकर ये फाइनल्स तक पहुंची हैं। और दर्शकों को एक बार पुनः याद दिलाना चाहेंगे हम कि इसके पहले छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल आपस में टकरा चुके हैं। जी हां, लीग मैच में ये आपस में टकरा चुके हैं और दोनों ने ही एक एक गोल करके बराबरी की थी। मगर इस वक्त खतरा है और ये शानदार शॉट, बहुत ही शानदार शॉट वेस्ट बंगाल के वहां सौरभ सब्बर गोल पे 1 मिनट के अंदर ही सीधा छत्तीसगढ़ के ऊपर अटैक। ये देखिए शानदार शॉट था, पूरा पावर था वहां, मगर दिशा शायद थोड़ी सी रह गई, मगर सीधा हाथ में गया गोलकीपर के। बहुत अच्छा डेविएट किया उन्होंने। प्रकाश कुमार इट तो वहां छत्तीसगढ़ के गोलकीपर, जबरदस्त पहला ही मिनट और जैसा हम कह रहे थे रोमांचक होगा बिल्कुल। और ये खतरा मंडराता हुआ, हम रिप्ले का इंतजार करेंगे हरी वहां पर। और जी हां, जिस तरीके से खिलाड़ी वहां दिख रहे हैं, आशीर्वाद को कोई तकलीफ नहीं। ये थ्रो इन, Foul there inside the box. That was the handball there. Ball hit the hand inside the box, so which means West Bengal will get a spot kick with just a second minute of the game. And look at what has happened. A handball inside the box means it will be a spot kick. West Bengal. And it is saved. It is saved by the Chhattisgarh goalkeeper Prakash Kumar Edito. What a save, what a save. He did not jump the wrong side. He went, he knew that the player would go to his left. He timed his jump and went ahead and stopped the ball. And unfortunately out there, he is injured as well in that melee here. Look at that. Beautifully done on to his left. That shot there from Bijay Murmu being saved by Prakash Kumar Edito. And of course in that melee, he's also injured as well. Have come aggressive, they've come really hard. They want to break this Chhattisgarh's defense here, the 4-man defense of Chhattisgarh. अगर शुरुआती दौर पर ही आप इतना दबाव बना देते हैं अपने प्रतिद्वंदी पर, तो आने वाला समय प्रतिद्वंदी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। मगर इस बीच हम बात ही कर रहे थे और ये बहुत ही शानदार शॉट, छत्तीसगढ़ के अखिलेश कुमार के कप्तान, सीधा गोल पे निशाना। बॉल में बिल्कुल सही दिशा मिली, शॉट में दम था, ये देखिए। और वहां पे इस बार ऋतिक हंसदा गोलकीपर वेस्ट बंगाल के बॉल को खेल क्षेत्र से बाहर करने में कामयाबी मिली उन्हें। बहुत ही अच्छा एक किक था वहां, मगर वही बात है कि फिनिशिंग थोड़ी सी वहां पे रह गई। ये देखिए हेडर ढूंढने में, अच्छा हेडर था वहां। Maybe sometimes sticking to the basics can get you goals. Trying to find a striker, trying to find your teammate at the far post or at the near post or at the middle of the goal, sometimes do a world of good rather than trying a couple of variations as well. There's a shot on goal that was taken, but unfortunately goes way over the target, way over the target here. जी हाँ, ये देखिए मौका था, अच्छा शॉट लगाया सौरभ सब्बर वहां, मगर बॉल निशाने से काफी दूर। और अगर ये कामयाबी इन्हें मिल जाती है अपने फिनिशिंग टचेस को थोड़ा सा बेहतरीन करें, तो निस्संदेह खेल में और मजा आने वाला है। और इस बीच अटैक बहुत, और ये विसल, जी हां विसल बजी, आशीर्वाद रेफरी। येलो कार्ड दिखाया गया है, जी हां, क्योंकि उस वक्त बहुत ही तेजी के साथ बॉल के साथ आगे बढ़ रहे थे, गोल होने की काफी प्रबल संभावना थी। और राहुल मुर्मू वहां
ये देखिए, बहुत अच्छा मौका था वहां राहुल के पास, और प्रकाश, मुझे लगता है शायद प्रकाश थे वहां। ये बॉल अभी भी डी के अंदर, और दोबारा एक विसल बजी, और इस वक्त आप देख रहे हैं विजय मुर्मू ग्राउंड पर हैं, अपना सीधा पैर का एंकल लगभग उनके उसे, जी हां, ये देखिए, तुरंत एक विसल, इशारा किया आशीर्वाद ने कि ये है फाउल। Referee pointed to the spot. He's also having a card there. Chhattisgarh players are all not happy with that. They say it is not a foul. I think it has gone to Munaram Karma there. Yes, Munaram getting that yellow card of Chhattisgarh. Second spot kick for West Bengal. They fluffed one earlier. They did not score in the second minute of this contest. Can they do one here? Can they go up? And a goal here at this point will give them a world of confidence, because they're just moments away from the first half whistle. West Bengal taking that spot kick. Takes his time here. This time he does not make a mistake. West Bengal go one up here. Saurav Sabar, Ranjan Bhattacharjee is happy, so is the bench. And just moments away from the first half whistle, West Bengal have scored. It is Chaku Mandi, in fact, scoring, aiming the top right corner of that net. In fact, the top left corner, top right corner for the goalkeeper. And he has scored here, Chaku Mandi. जिस ब्रेक थ्रू का इंतजार था टीम्स को, वो मिला है वेस्ट बंगाल को इस अपने दूसरे पेनाल्टी के माध्यम से। तो जी हां, कभी भी फर्स्ट हाफ पूरे होने का इशारा हो सकता है, संकेत मिल सकता है। ये रहे आपकी स्क्रीन पर चाकू मंडी, 18 नंबर जर्सी वेस्ट बंगाल के, जिन्होंने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी है। बहुत ही जबरदस्त अच्छा गोल था। गोलकीपर भी सही दिशा में उन्होंने जंप लिया, मगर तारीफ करनी होगी चाकू मंडी की कि किस तरीके से उन्होंने ऊपरी किनारा देखा और उस पे निशाना साधा। गोल हो चुका है, वेस्ट बंगाल 1, छत्तीसगढ़ 0। और किसी भी पल, और जैसा हम बात ही कर रहे थे बोलते बोलते, जी हां, पहले हाफ समाप्ति का ये संकेत विसल के द्वारा आशीर्वाद ने दे दिया है कि अब अगला मुकाबला होगा जब तुरंत 45 मिनट का अगले हाफ में, तब मिलेंगे। Well, that's the score on your screens here. West Bengal 1, Chhattisgarh 0. Chaku Mandi scoring that goal in the 5th minute of added time. And Sushant, what I was trying to tell is, there's usually a commentator's curse, which happens the opposite of what we just say. But right now, we said that the whistle would come in any moment, and there was the whistle. In the commentary box, I'm Harkishore Maladi in English, and joining me is Sushant Ketrupal once again in Hindi. And as we kick off the second half with West Bengal leading 1-0. और अब सेकंड हाफ का 45 मिनट 45 मिनट्स शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक गोल से इस वक्त पीछे है। हम बात कर रहे थे लगातार की धार लानी होगी अपने फिनिशिंग में, तो फील्ड गोल नहीं मगर पेनल्टी जरूर मिला था वहां, और जिसे दूसरे बार जब मिला तो उसे कामयाबी मिली वेस्ट बंगाल को। पहले पेनल्टी में उन्हें कामयाबी मिली नहीं थी, पर गलती दोबारा करी नहीं। पेनल्टी शूट में उन्हें जब मिला फाउल के वजह से, तो उन्हें वो, और इस बीच आपने देखा कि वहां पे एक टैकल फ्री किक मिल रहा है, और वहां थोड़ा सा रफ प्ले हुआ मनीष कुमार कोमाची के साथ, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। तो जी हां, अभी छत्तीसगढ़ के लिए करूं या मरा, बहुत अच्छा पास था वहां, बहुत अच्छी किक थी। हेडर ढूंढने की कोशिश में थे वहां प्रवीण, हेडर के
द्वारा गोल करने की, पर गोल थोड़ी दूर था। मुझे लगा कि शायद इस वक्त अगर वहां से देखिए हेडर किया उन्होंने अच्छा, हालांकि बॉल गोल पोस्ट के साइड से निकल गई, गोल एरिया से थोड़ा सा बगल से निकल गई गोल के। 1-0 की लीड है इस वक्त ऑलरेडी, और बहुत अच्छा गोल करके बॉल अंदर की तरफ आई और वहां गोलकीपर प्रकाश कुमार तैयार थे। एक अच्छा कॉर्नर का किक उन्होंने लिया दिलीप, और बॉल को बाहर किया। वापस फाइनल क्लियरेंस मिली मनीष कुमार कोवाची के उस किक के द्वारा। मौके ही थे वो, उसे गोल में परिवर्तन करने में कामयाबी नहीं अभी तक छत्तीसगढ़ को मिल पाई है। फिनिशिंग टच की हम लगातार बात कर रहे हैं, और उसी फिनिशिंग टच की अभी भी खोज में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। काउंटर अटैक, और देखिए काउंटर अटैक आप जितनी जल्दी करते हैं प्रतिद्वंदी को संभलने का उतना ही कम मौका मिलता है। और एक शानदार शॉट राइट फुटर, बहुत ही एक अच्छी कोशिश थी वहां। विजय मुर्मू लगातार अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल गोल पर था वो निशाना, शॉट में था दम और निशाना भी बिल्कुल था सही, मगर गोलकीपर प्रकाश वहां थे मुस्तैद। और वापस अब विजय मुर्मू ले रहे हैं किक, कॉर्नर किक लेंगे। ये देखिए बहुत ही तेजी के साथ उन्होंने शॉट लगाया था। Ranjan Bhattacharya is also still livid here. Still absolutely livid with that. And it's just a time that Ashirbad will look at his watch and put up that final whistle here. West Bengal 1, Chhattisgarh 0, and that will be the scorecard that would stay unless and until Chhattisgarh can go ahead and pull off a miracle out here. वेल उसकी उम्मीदें थोड़ी कम है किसी भी, और ये मैंने जैसे कहा उस वक्त उन्होंने विसल अपना घड़ी देखी, और किसी भी मोमेंट पर अब विसल हो सकती है। 6 मिनट का दिया हुआ इंजरी टाइम पूर्ण हो चुका है, और ये शायद आखिरी मूव हो सकती है। ये देखिए नजर वापस उनकी घड़ी पर थी, लगातार कुछ आखिरी उम्मीदें छत्तीसगढ़ के लिए। ये मूव और विसल, खेल पूरा हुआ, लक्ष्य मिला वेस्ट बंगाल को। उनके खेमे में देखिए खुशियों की लहर। तो भारत का पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पुरुषों के फुटबॉल टीम है जो लेके जाएगी स्वर्ण पदक, अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाएगी, वो है वेस्ट बंगाल। और देखिए खुशी के आंसू उनकी टीम के कोच की रंजन भट्टाचार्य जी, और ये अपने फैंस को ये देखिए कितने शानदार तरीके से धन्यवाद देते हुए वेस्ट बंगाल। ये रहे फैंस, चेहरे पर चमक और वो मुस्कान बताती है कि जी हां, वेस्ट बंगाल भारत के पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का विजेता है पुरुषों के फुटबॉल मैच में। Celebrations, and they need that. They would need that celebrations. This is the confirmation of the scores. West Bengal 1, Chhattisgarh 0. Chaku Mandi scoring that goal in the 45+4th minute out there.